बीकानेर में हुई 1.5 लाख की लूट के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। इस शातिर बदमाश पर 10,000 रुपए का इनाम भी था और 3 महीने से फरार था। एसपी काविंद्र सिंह सागर के निर्देशन में इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। साइबर सेल के एएसआई दीपक यादव की इस कार्रवाई में अहम भूमिका रही। गौरतलब है कि इस बदमाश आरोपी पर पहले भी कई मुकदमे दर्ज हैं। बीकानेर ही नहीं, अन्य जिलों में भी इसने लूट की वारदातों, चैन स्नैचिंग की वारदातों को अंजाम दिया था। खास बात यह थी, ये शातिर बाइक पर ही रहता था और फरारी भी बाइक पर ही काटी। होटल ढाबों पर बाइक के जरिए पहुंचता, वहीं पर रात बिताता था और फरार हो जाता था। यानी बाइक इसका एक तरह से अस्थायी ठिकाना बनी हुई थी, जिसके जरिए रेकी करता और वारदातों को अंजाम देता। एसपी काविंद्र सागर ने टीम की तारीफ की है। बीकानेर पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। पूर्ववर्ती गहलोत सरकार द्वारा प्रदेश में की गई नए जिले बनाने की घोषणाएं और मौजूदा भजनलाल सरकार द्वारा नवगठित कई जिलों को निरस्त कर देने के ऐलान के बाद से इस पर छिड़ी सियासत प्रदेश में थमने का नाम नहीं ले रही है। आज कोटा आए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत ने दावा किया कि रामलुभैया कमेटी को तो खबर ही नहीं थी और पूर्व सीएम नए जिलों को बनाने की घोषणाओं पर घोषणाएं किए जा रहे थे। गहलोत सरकार ने अपने अंतिम दिनों में कई ऐसे काम किए जिससे हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे की कहावत चरितार्थ हुई। हर नए जिले के लिए 2 से 2,500 करोड़ का प्रावधान किया जाना था, जो किया ही नहीं गया। अब कांग्रेस सवाल कर रही है, लेकिन कांग्रेस को तो हमारा शुक्रगुजार होना चाहिए कि हमने उनके बनाए 17 में से 8 जिलों को बरकरार भी रखा है। अविनाश गहलोत ने यह भी दावा किया कि भजनलाल सरकार जो कहती है वो करती है। हमने हमारे संकल्प पत्र के 50% वादे तो हमारी सरकार के कार्यकाल के पहले साल में ही पूरे कर दिए हैं। गजेंद्र सिंह शेखावत ने अपने जोधपुर प्रवास के दूसरे दिन जमकर जनसुनवाई की। सुबह से शाम तक जनसुनवाई का दौर चला। बीच में कुछ देर के लिए चूंकि उनको कार्यक्रम में जाना जरूरी था, इसलिए गए, तो ऐसे में समझा जा सकता है कि उनकी लोकप्रियता का ग्राफ तेजी से ऊपर बढ़ रहा है। और यह भी कहा जा सकता है कि ट्रांसफर का दौर शुरू हो चुका है। और इसके अलावा भी अब सरकार के पास में कोई चुनाव भी नहीं है, इसलिए विभिन्न प्रकार की समस्याओं के समाधान करना, विकास करना गजेंद्र सिंह शेखावत का ध्येय। उन्होंने आज कहा भी है कि दूर दराज क्षेत्रों से लोग कुछ उम्मीद लेकर के आते हैं, उनको सुनना, उनकी बात को समझना और अधिकारियों को वाजिब समस्या के समाधान के लिए कहना जिम्मेदारी भी होती है। उसके अलावा जो पश्चिमी राजस्थान उद्योग उत्सव का 9 जनवरी से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आगाज करने वाले, उसका भूमि पूजन आज हुआ। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत मुख्य अतिथि रहे। घनश्याम ओझा और महावीर चोपड़ा के तमाम जो मेले से जुड़े हुए लोग, प्रशासन के अधिकारी, पुलिस के अधिकारी मौजूद रहे। इस मेले को भी एक तरह से पूरे राजस्थान के लिए उद्योग, लघु उद्योग और बड़े उद्योग का महाकुंभ कहा जाता है। इस बड़े आयोजन को लेकर के पूरी तैयारियां की गई है। और इसके अलावा अगर बात करें तो आज जनसुनवाई के अलावा एक बड़े काम जो हुआ, मील का पत्थर साबित होगा। मथुरादास माथुर अस्पताल और एम्स के बीच में आपस में कोऑर्डिनेशन कैसे हो, ऑर्गन जो ट्रांसप्लांट को लेकर के किस तरीके से हो सकता है, उसको लेकर के चर्चा हुई है। एम्स में 100 करोड़ का जो एक बड़ा प्रोजेक्ट आएगा, जिसके तहत मरीजों के परिजनों को रुकवाने की व्यवस्था होगी। इसके अलावा जो मथुरादास अस्पताल का जो एक ट्रोमा सेंटर है, उसके पास की जो जगह खाली है, वहाँ पर जनाना विंग के साथ साथ एक कॉटेज बनाने का भी प्रस्ताव है। और कैंसर को लेकर के जोधपुर को एक बड़ा हब बनाना चिकित्सा के लिए, ऐसे में अधिकारियों से चर्चा की है। जिस दिन का परिणाम आएगा वह भी जोधपुर वासियों को एक बड़ी सौगात देने वाला होगा।